हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग और आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और ढेर सारा अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है ज्ञान सागर जोन। दोस्तों, हर बार की तरह मैं इस बार भी इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास जीके के प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके आगामी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? दूध का पीएच मान कितना होता है? हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.4 दूध का पीएच मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वे क्या होते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्लीय। ठीक है, तो याद रखिएगा पीएच स्केल जो होता है, मैंने पिछले वीडियो में ब्रीफ में मैंने बताया था कि पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। ठीक है, और पीएच स्केल का मान अगर 7 से कम है, ठीक है, तो वो विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और अगर 7 से ऊपर है तो वो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा, और अगर 7 है तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसका प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसका प्रतिशत सबसे अधिक है? तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो पृथ्वी की परपटी में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग अराउंड 46% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड में कौन सा तत्व होता है? तो वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश किसे कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, याद रखिएगा कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोच्चि में है। ठीक है, दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि में है। ठीक है, और कोच्चि कहाँ होता है? तो कोच्चि है जो केरल में है। कहाँ है? कोच्चि केरल में पड़ता है। ठीक है, और ये तो अभी का वर्तमान में जो है नौसेना के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा कि नौसेना का अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो अभी वर्तमान में जो है वो एडमिरल रॉबिन धवन है। कौन है वर्तमान में नौसेना के जो मुख्य जो अभी हैं? तो वो कौन है? एडमिरल रॉबिन धवन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। ठीक है, और थल सेना के अध्यक्ष अभी कौन है? तो मनोज पांडे हैं। ठीक है, याद रखिएगा थल सेना के अभी कौन है? मनोज पांडे हैं। ठीक है, और वायुसेना के, तो वायुसेना का अभी करंट में कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा वायुसेना के अभी कौन है? वायुसेना के प्रमुख कौन है अभी?
एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कालीबंगन किस राज्य में है? कालीबंगन किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, तो ये जो स्थल है कालीबंगन, ये प्राचीन सिंधु घाटी स्थल है। ठीक है, क्या है ये? प्राचीन सिंधु घाटी स्थल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है धौलावीरा, ये भी है क्या है? प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। ये भी क्या है? प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदौर। कहाँ है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी? तो इंदौर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारा चंद्रमा का जो है सबसे पहला बार जो चक्कर लगाया था वो उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लूना 10। लूना 10 ही जो था वो सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था। ठीक है, और इसको किसने लॉन्च किया था? तो सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था? सोवियत संघ ने। कब किया था? तो 1966, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1966 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखने के लिए। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो बताइए, इसमें कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति हमारा देश का संवैधानिक प्रधान होता है या मुखिया होता है, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 345 ईसा पूर्व। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ईसा पूर्व, याद रखिएगा। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की? तो वो भी याद रखिएगा, 298 BC। ठीक है, क्या है, 298 BC, यानी ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया था? क्या कर क्वेश्चन क्या है, किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु हरगोविंद सिंह। क्या हो जाएगा, गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, जो कि कौन से गुरु थे, छठे। ठीक है, कौन से गुरु थे, छठे गुरु थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन से गुरु थे, छठवें गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने ही, यानी कि गुरु हरगोविंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। ये भी एक क्वेश्चन आता है, अकाल तख्त का निर्माण कौन से सिख को गुरु करवाए थे? तो छठे गुरु जो थे गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि कौन से सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक से हुई थी? तो वो कौन थे, 8वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, 8वें गुरु थे। उनका नाम क्या था, हरकृष्ण। ठीक है, उनका नाम क्या था, हरकृष्ण, जिनकी मात्र 8 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, चेचक के द्वारा हुई थी 8 वर्ष की आयु में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 90 ट्रीज कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, 90 ट्रीज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? सियाचिन जाने वाला जो पहला भारतीय प्रधानमंत्री थे वो थे, कौन थे? तो वो मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? मनमोहन सिंह। कब गए थे ये गए थे 2005। ठीक है, याद रखिएगा 2005 में ये गए थे। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में है? ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, नुब्रा घाटी। कौन सा घाटी? नुब्रा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नुब्रा घाटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुनील गावस्कर। याद रखिएगा, रन्स एंड रूइंस पुस्तक का लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लंदन में वेम्बले मैदान किस खेल से संबंधित है? लंदन में वेम्बले मैदान किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, वेम्बले मैदान जो कि लंदन में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय वायुसेना का पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वायुसेना का पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका कमांड है, पश्चिम कमांड। ठीक है, वायुसेना का। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी आता है कि वायुसेना में कुल कितने कमांड है? तो कितने हैं? 7 कमांड। ठीक है, याद रखिएगा, वायुसेना में कुल कितने कमांड है? 7 कमांड है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, विवेक राम चौधरी एयर मार्शल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, और हैदराबाद कहाँ है? तो तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के पूर्वोत्तर भाग में कौन सा राज्य है? भारत के पूर्वोत्तर भाग में कौन सा राज्य है? चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के पूर्वोत्तर भाग में कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पश्चिमी तरफ में कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। और दक्षिणी तरफ में कौन सा है? तमिलनाडु है। और नॉर्थ साइड में कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर, जो कि ठीक है सबसे उत्तर में है। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए मैं एक लेकर रखा हूँ, किसको आप लोग कमेंट में जवाब देंगे इसका। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कमेंट में जो जवाब देने वाला जो प्रश्न है, इसको तो आप लोग कमेंट में जवाब बिल्कुल दीजिएगा। और साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न और लेके आऊँ। तो कमेंट के लिए ये प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग दीजिएगा कमेंट में। ओके, ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों विदा लेता हूँ इस सेशन में। मैं मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।